नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2010 में पूछे गए जियोग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। ए क्षोभ मंडल, बी तापमंडल, सी आयन मंडल या डी बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आयन मंडल जो है वह उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए जिम्मेदार है। आयन मंडल का जो विस्तार होता है वह समुद्र तल से लेकर के लगभग 80 से लेकर के 640 किलोमीटर के मध्य में पाया जाता है। और ये लगभग यहाँ पे जो तापमंडल है यहीं पे ही आयन मंडल पाया जाता है। और इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ जाने पर कई परतों का विकास होता है। और आयन मंडल में जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली रेडियो वेव होती हैं उनका जो परावर्तन है वह ध्रुवीय प्रकाश की मौजूदगी से होता है। और ध्रुवीय प्रकाश का जो निर्माण होता है जब सूर्य के जो वातावरण से निकलने वाली जो विद्युत आवेशित कण होते हैं उनका टकराव जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जो उपस्थित गैसीय कण होते हैं उनसे होता है। इस प्रकार यह ध्रुवीय प्रकाश जो है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण प्रकाश के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आयन मंडल जो है वह उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर है दूसरा, 90 डिग्री पूर्वी कटक अवस्थित है। ए अटलांटिक महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी प्रशांत महासागर में या डी भूमध्य सागर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हिंद महासागर में जो है यह 90 डिग्री पूर्वी कटक जो है स्थित है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री है और भारत के जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे हिंद महासागर पड़ता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हिंद महासागर में। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित देशों में से कौन जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं। एक ब्रुनोई, बी 2 कोलंबिया, 3 केन्या या 4 वेनेजुएला। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ए 1 एवं 2, बी 2 एवं 3, सी 3 एवं 4, डी 1 एवं 4। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोलंबिया और केन्या जो है यह भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश हैं। भूमध्य रेखा की बात की जाए तो यह कुल 13 देशों में अवस्थित है। और 13 देश इधर से जब देखेंगे साउथ अमेरिका से, तो सबसे पहले इक्वाडोर, जब आप मैप में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में इक्वाडोर, फिर आएगा कोलंबिया, ब्राज़ील, ये जो 3 देश हो गए। दक्षिण अमेरिका के आ जाते हैं, फिर आते हैं अफ्रीका की तरफ। तो ब्राज़ील की बात इधर अफ्रीका में साओ टोमे और प्रिंसिपे, गैबन, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव और इधर भारत के इधर नीचे आएंगे जब श्रीलंका के आगे तो इंडोनेशिया और किरिबाती। ये टोटल 13 कंट्री हैं जो भूमध्य रेखा में अवस्थित हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। ए बोर्नियो, बी सेली बीच, सी न्यू गिनी या डी तिमोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो बोर्नियो द्वीप है यह पूर्वी द्वीप समूह है जो कि 3 देशों में विभाजित है। कौन कौन से देश में है तो ये 3 देश हैं, एक इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया और तीसरा है ब्रुनेई। ये 3 कंट्री हैं जहां पर बोर्नियो द्वीप जो है विभाजित है। प्रश्न नंबर है 5, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ए चीन में, बी जर्मनी में, का सी जापान में या डी यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूर बेसिन प्रसिद्ध जो औद्योगिक क्षेत्र है यह जर्मनी में है। और रूर बेसिन में जो ये है
कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण इसे रुhr बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश भी कहा जाता है और इसी बेसिन को जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। औद्योगिक हृदय स्थल। और रुhr जो है यह राइन नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे एक रुhr नदी भी है जो कि राइन नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है बी, यानी कि रुhr बेसिन और प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र जो है यह जर्मनी का है। प्रश्न नंबर 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ए एटना एक तरफ ज्वालामुखी दिए गए हैं और ये कहाँ स्थित है। ए एटना तो यह सिसिली द्वीप में स्थित है। विसुवियस की बात करें तो ये इटली में स्थित है। एरीबेस ये रॉस द्वीप में स्थित है और कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में स्थित है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ए सिल्वर क्लोराइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी सिल्वर नाइट्रेट या डी सिल्वर आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो सिल्वर आयोडाइड है इसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का जो छिड़काव है वह गुब्बारों या विमानों से बादलों में किया जाता है, जिससे इसका जो घनत्व होता है वह बढ़ जाता है और जो बादल में छुपे हुए पानी के कण होते हैं वह धरती पर बरस जाते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है। ए जलोढ़ मृदा, बी काली मृदा, सी लाल मृदा या डी लैटेराइट मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो काली मृदा है इसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मृदा की नमी को बनाए रखती है, यानी रोके रखती है। और काली मृदा को ही रेगुर मृदा भी कहा जाता है या कपास वाली काली मिट्टी भी इसे कहते हैं। और यह भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन राज्यों में काली मृदा जो है वह पाई जाती है। तो राइट आंसर हो गया बी। प्रश्न नंबर 9, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल किसकी खेती होगी। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और वहाँ पे पहाड़ी स्थल हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो वहाँ किस प्रकार की जो खेती है वह हो सकेगी। ए सन, बी कपास, सी चाय या डी मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय की खेती जो है वहाँ पे हो सकेगी जहाँ पर वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी और जो क्षेत्र होगा वह पहाड़ी क्षेत्र होगा। और चाय की बात करें तो यह एक प्रकार की बागानी फसल होती है जो कि इसका उत्पादन जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में होता है और इसमें ह्यूमस युक्त लैटेराइट मिट्टी होती है और इसमें जल जो निकासी की सुविधा होती है वह बहुत सुगम होती है। और यह पहाड़ की ढालों पर इसकी खेती की जाती है और इसके लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वह 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा की बात करें तो 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चाय राइट आंसर है। बात करें मक्का की खेती के लिए तो इसके लिए 50 से 70 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर और जूट की खेती के लिए 160 से लेकर के जूट या सन 160 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।